नमस्कार, मैं रविश कुमार। मीडिया के प्रकार में भारत का जितना मौलिक योगदान है उतना दुनिया के किसी मीडिया का नहीं होगा। इस नामकरण में हमारी बिरादरी का आंतरिक योगदान तो है ही, दूसरी बिरादरियों का भी कुछ कम नहीं है। कुछ नामों के पीछे सच्चाई है, लेकिन कुछ नामों का इस्तेमाल सच्चाई होते हुए भी हथियार के रूप में किया जाता है, आरोप की तरह। मीडिया ट्रायल करता है तो मीडिया का भी ट्रायल होता है। इस चक्र में अब सोशल मीडिया और पब्लिक भी शामिल है। पहले आपको पत्रकारिता के चंद्र प्रकारों से अवगत कराते हैं। अभी तक मीडिया के बुरे पक्ष को दर्शाने के लिए आपने येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता, एम्बेडेड जर्नलिज्म यानी नत्थी पत्रकारिता, टेबुलॉइड पत्रकारिता के बारे में सुना होगा। अब इसमें आप टीआरपी मीडिया, स्वर्ग से सीढ़ी मीडिया, भूत प्रेत पत्रकारिता, पेड मीडिया, सुपारी जर्नलिज्म, प्रेस्टिट्यूट भी शामिल कर लीजिए। इसके अलावा कुछ नाम राजनीतिक दलों के आईटी सेल या समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए गढ़े हैं। सेकुलर मीडिया जो सेकुलर बातें करता है, कोंगी मीडिया जो कांग्रेस समर्थक है, संघी मीडिया जो संघ समर्थक है, मोडिया यानी मोदी मैं मीडिया जो सिर्फ मोदी मोदी करता है, आप मीडिया जो केजरीवाल को हीरो बनाता है, बाजारू मीडिया जो सर्वे में किसी पार्टी को हराता है, ये जुमला प्रधानमंत्री का ही दिया हुआ है। कॉर्पोरेट मीडिया भी एक नियमित आरोप है जो सारी सच्चाइयों का बाप माना जाता है। पहली बार किसी देश से निकाले जाने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ है। नेपाल में ट्विटर पर गो बैक इंडियन मीडिया ट्रेंड करने लगा। नेपाली युवाओं ने भारतीय मीडिया के अति कवरेज, असंवेदनशील सवालों और अपनी सरकार का भोंपू बन जाने के कारण यह ट्रेंड कराया। भारत सरकार ने अपने सराहनीय प्रयासों से जो कुछ भी कमाया था उसे हमारी मीडिया के कुछ हिस्से ने चवन्नी अठन्नी के भाव से खर्च कर दिए। वैसे ट्विटर के ट्रेंड को नेपाल का मानस नहीं समझना चाहिए। अब आते हैं ट्रायल के प्रकारों पर। इस चक्र को भी समझना चाहिए। पहले मीडिया ट्रायल होता था जिसमें जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, नीतीश कटारा जैसे मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने का अभियान चला, सफल अभियान चला। इस हद तक सबने मीडिया ट्रायल की सराहना की, लेकिन जल्दी ही यह ट्रायल कंगारू कोर्ट में बदलने लगा, यानी जिसे चाहो उसे आरोपी बनाओ, उसकी साख दागदार बना दो। मीडिया ने पहले लोगों, नेताओं और पार्टियों का ट्रायल किया या ट्रायल किए जाने के आरोप लगे। जैसे एक चैनल पर पुरानी दिल्ली की एक टीचर का इस कदर ट्रायल चला कि भीड़ जमा हो गई पीटने के लिए। उक्त चैनल का प्रसारण 1 महीने के लिए रोका भी गया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिकायत करते रहे कि मीडिया ने उनके साथ ट्रायल किया। मीडिया पर आरोप लगा कि उसने केजरीवाल को हीरो बनाया, जबकि बाद में इसी मीडिया पर प्रधानमंत्री के प्रति उदारता बरतने और अरविंद केजरीवाल के बहिष्कार के आरोप लगे। ट्रायल राहुल गांधी का भी कम नहीं हुआ, मगर उनकी शिकायत अभी तक नहीं आई है। एक जमाने में लालू यादव भी शिकायत करते थे कि दिल्ली की मीडिया उनका ट्रायल करता है और मजाक उड़ाता है। पार्टियां भी मीडिया का ट्रायल करती हैं और सोशल मीडिया के जरिए मीडिया का ट्रायल कराती हैं। सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत पत्रकारों को भी ट्रायल होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उन्हें दलाल, एजेंट वगैरह कहा जाता है। किसी ने अभी तक अपना पेमेंट मुझे नहीं भिजवाया है। सोशल मीडिया के ट्रायल कोर्ट के जजों का समूह बना हुआ है। मोदी भक्त, आप टर्ड, अंध भक्त। कब किस पार्टी का आईटी सेल किस मीडिया और पत्रकार का ट्रायल शुरू कर दे पता नहीं रहता। आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक दलों का ट्रायल भी चला। फेंकू, पप्पू, मफलर मैन इस ट्रायल का हिस्सा है। मीडिया भी राजनीतिक दल का ट्रायल करता है। कई चैनलों ने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखना ही बंद कर दिया था। मीडिया में मीडिया का ट्रायल चलता है। यह बिल्कुल नया तो नहीं है, मगर 2-3 साल इस देश में पुराना हो गया है। इसमें एक चैनल के कथित ट्रायल से बचने के लिए एक नया चैनल ही लॉन्च हो गया, जिसमें एक दूसरे के स्वामियों के खिलाफ खबरों में अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल हो जाता है और एक अभियान के तहत दोनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। इस तरह आपने देखा कि मीडिया ट्रायल के कितने स्तर हैं। इस ट्रायल कोर्ट के नए जज आए हैं, जिनका अंग्रेजी नाम है मिस्टर हैशटैग। ट्विटर पर आए दिन हैशटैग जी किसी को विलेन बनाते हैं, किसी को हीरो बनाते हैं। अदालत के ट्रायल में ऐसा नहीं होता है। वहां दोनों पक्ष होते हैं, वकील होते हैं, सबूत और गवाह लाए जाते हैं और हर बात की जांच के बाद फैसला आता है। उस फैसले की भी 3 अदालतों में जांच होती है। मीडिया ट्रायल में फैसला उसी वक्त हो जाता है। इतनी भूमिका इसलिए बांधी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रायलों की दुनिया में एक नया ट्रायल लॉन्च करने का सुझाव दिया है। किसी ने उन्हें पब्लिक ट्रायल का सुझाव दिया तो पसंद आ गया। पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने ये कहा कि अगर आप देखते हैं कि किसी चैनल ने कुछ गलत दिखाया है जो कि फैक्चुअली तथ्यात्मक रूप से गलत था, उसको चैनल का नाम लेकर आप उठाएंगे। जैसे इन भाई साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक पब्लिक ट्रायल भी किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर आप 8-10 जगह फिक्स कर दीजिए और वहां जनता को इकट्ठा कीजिए और दिखाइए कि इस चैनल ने यह दिखाया था, यह झूठ है। यह जनता का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। मीडिया का पब्लिक ट्रायल तो सोशल मीडिया पर रोज चलता है, लेकिन कोई पार्टी पब्लिक में ट्रायल चलाने की वकालत करे तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए। मीडिया में बहुत कमियां हैं, उसकी जरूर बात होनी चाहिए और होती रहती है।
लेकिन पब्लिक ट्रायल क्या है? अखबारों के पत्रकारों ने जब सैलरी बढ़ाने के लिए मजीठिया बोर्ड की सिफारिशें लागू करवाने के लिए नेताओं के दरवाजे खटखटाए तो सब चुप हो गए। केजरीवाल ने कहा कि हम आपको हक दिलाएंगे, लेकिन वही केजरीवाल जब यह कहते हैं कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, तो आपके मन में भी वही खटकना चाहिए जो मेरे मन में खटक रहा है। तो प्राइम टाइम में बात करेंगे हमारे साथ पब्लिक ट्रायल कुछ और नहीं, लोगों को भड़काकर मीडिया को मारने धमकाने का एक तरीका है। लेकिन उसी तरह से मीडिया ट्रायल का दंश भी कम खतरनाक नहीं होता है। जो व्यक्ति इसका शिकार होता है वो जिंदगी भर भुगतता है उसे, और किस किस तरह से भुगतता है इसका एक अंदाजा आपको मैं दिलाता हूं मोनिका लेविंस्की के उस भाषण से, जो कई वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद उन्होंने बताया कि जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में ये ट्रायल शुरू किया तो उन्हें किस तरह से गुजरना पड़ा। ये जरा सुन लीजिए, फिर आपको हर तरह के ट्रायल से, अदालत वाला ट्रायल तो ठीक है, हर तरह के ट्रायल से आपको परेशानी होनी चाहिए। उन्नीस में पहले मैं ऐसे रोमांस के भंवर में फंसी जिसका अंत होना ही नहीं था, और फिर ऐसे भयानक राजनीतिक, कानूनी और मीडिया के भंवर में फंसी जैसे मैंने कभी न देखा था, न सोचा था। याद कीजिए कि 1998 से सिर्फ कुछ साल पहले तक ही समाचार सिर्फ 3 जगहों से मिलते थे, अखबार या मैगजीन पढ़कर, रेडियो सुनकर या टीवी देखकर, बस। मगर मेरे भाग्य में कुछ और था। इस स्कैंडल की खबर आप तक डिजिटल क्रांति के जरिए आई। इसका अर्थ यह था कि हम जानकारी पा सकते थे जब हम चाहें, जहां हम चाहें। और जब जनवरी 1998 में ये खबर निकली तो वो ऑनलाइन निकली। पहली बार ऐसा हुआ कि पारंपरिक मीडिया को इंटरनेट ने पछाड़ दिया था, एक बड़ी खबर को लेकर, एक क्लिक जो सारी दुनिया में गूंज उठी थी। निजी तौर पर मेरे लिए इसका मतलब था कि रातों रात मैं पूरी तरह से गुमनाम व्यक्ति से सारी दुनिया में बदनाम व्यक्ति में बदल गई। मैं पहली शिकार थी, अपनी सारी प्रतिष्ठा सारे विश्व में एक क्षण में गंवा देने की इस नई बीमारी की। फैसला सुनाने की इस दौड़ को टेक्नोलॉजी ने और हवा दी। वर्चुअल पथराव करने वालों की तो मानो भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि तब तक सोशल मीडिया का जमाना नहीं आया था, मगर तब भी लोग ऑनलाइन कमेंट कर सकते थे, ईमेल में जानकारी और भद्दे कमेंट भेज सकते थे। समाचार मीडिया ने मेरी तस्वीरों को हर जगह चिपका डाला, अखबार और ऑनलाइन बैनर, विज्ञापन बेचने के लिए और लोगों को टीवी से चिपकाने के लिए। आपको मेरी कोई खास तस्वीर याद आती है? वो बरेट टोपी पहनी हुई? देखिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, खासकर उस टोपी को पहनने की, मगर जो छीछालदेर मेरी की गई, इस खबर की नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी, वो सच में ऐतिहासिक थी। मेरी ब्रांडिंग कर दी गई, बदचलन, आवारा, वैश्या, स्लट, बेवकूफ और जाहिर है उस टाइप की औरत। बहुत लोगों ने मुझे देखा, मगर बहुत कम ने मुझे जाना। और मैं समझ सकती हूँ, बहुत आसान है ये भूलना कि उस टाइप की औरत का एक वजूद था, उसकी भी आत्मा थी, और एक जमाने में वो ऐसी टूटी हुई, बिखरी हुई नहीं थी। जब 17 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, इसके लिए कोई नाम नहीं था। अब हम इसे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न कहते हैं।